जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रेम से बोलिए नटखट कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रिय भक्तजनों, भादों की रिमझिम बरसती बूंदों में आज मैं आपको ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ जो केवल कथा नहीं बल्कि भक्ति, रहस्य और भावनाओं से भरी है। जन्माष्टमी का पावन पर्व आते ही हमारे हृदय में बार बार यही प्रश्न उठता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की ठंडी अंधेरी जेल में हुआ। समय के पन्ने पलटते हैं, उस क्षण में चलते हैं जब धरती पर अधर्म का अंधकार छाया हुआ था। मथुरा का क्रूर राजा कंस अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव के विवाह में अत्यंत प्रसन्न था। सोने चांदी के सजे रथ पर स्वयं उन्हें विदा करते हुए मग्न था। वह नहीं जानता था कि भाग्य उसकी जीवन गाथा बदलने वाला है। अचानक आकाश में एक गूंजती हुई आवाज आई, कंस, जिस बहन के प्रति तू इतना प्रेम दिखा रहा है उसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस का चेहरा कठोर हो गया। प्रेम की जगह भय और क्रोध ने ले ली। उसने तलवार खींची और देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा, पर वासुदेव ने बुद्धिमानी से उसे समझाया कि 8वीं संतान तो अभी बहुत दूर की बात है, शायद वह कन्या भी हो सकती है। कंस ने देवकी को छोड़ने का वचन तो दे दिया, लेकिन शर्त रखी कि उसकी हर संतान को उसके हवाले करना होगा। वासुदेव के पास पत्नी की जान बचाने के सिवा कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने यह वचन दे दिया, पर यह वचन उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया। कंस ने उन्हें अपने महल के सबसे अंधेरे और ठंडे तलघर की जेल में डाल दिया, जहाँ सूरज की एक किरण भी नहीं पहुँच पाती थी। दीवारें मोटी और ऊंची थी, बाहर कंस के सबसे निर्दयी पहरेदार खड़े रहते। प्रिय भक्तजनों, यहीं से शुरू होती है भगवान श्री कृष्ण के जन्म की वह अद्भुत और रहस्यमयी कथा, जिसे सुनकर आज भी हर भक्त का हृदय भाव विभोर हो जाता है। फिर शुरू हुआ एक खौफनाक सिलसिला। एक एक करके पहले 6 पुत्र निर्दयता से मार दिए गए, लेकिन 7वें पुत्र के साथ जो हुआ कुछ ऐसा हुआ जिसका रहस्य आज तक चौंकाता है। 7वें पुत्र का क्या हुआ और 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ और जन्म के बाद कौन कौन से अद्भुत चमत्कार, राक्षस वध और लीलाएं हुई जिन्होंने धर्म और अधर्म के बीच इस महागाथा को जन्म दिया। प्रिय भक्तजनों, आपसे निवेदन है कि इस कथा को श्रद्धा और भक्ति भाव से पूरा जरूर सुनिए, क्योंकि जहाँ पर कथा अधूरी छोड़ी जाती है वहाँ भगवान कृष्ण की कृपा भी अधूरी रह जाती है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म और बाल्यकाल की अद्भुत घटनाओं के साक्षी बनिए और दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त कीजिए। इस पावन अवसर पर आपको और आपके परिवार को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए इस रहस्यमयी और भावुक कर देने वाली कथा को सुनते हैं। कंस इतना बेरहम था कि उसके दिल में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। पहला बच्चा हुआ, कितना प्यारा था वो नन्हे से हाथ, छोटी सी सांसें। देवकी ने उसे अपने सीने से लगाया, बस कुछ पलों का प्यार। फिर वासुदेव को वह बच्चा कंस के पास ले जाना पड़ा और कंस ने निर्दयता से उस मासूम को दीवार पर पटककर मार डाला। देवकी का दिल टूट गया, वह दिन रात रोती रही, हे भगवान, मैंने क्या पाप किया, क्यों मुझे यह सजा दे रहे हो। दूसरा बच्चा हुआ, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। हर बार यही हुआ, कंस ने हर बच्चे को निर्दयता से मार दिया। देवकी की आंखों के आंसू सूख चुके थे, वो केवल आंखें मूंद कर भगवान से प्रार्थना करती, परमात्मा अगर तू है कहीं तो मेरी सुन, मैं अब और सह नहीं सकती। वासुदेव भी टूट चुके थे, उनके बाल सफेद हो गए थे, चेहरा सूख गया था, पर हर रात वे अपनी पत्नी को सांत्वना देते, हे देवी हिम्मत रखो, भगवान न्याय करता है, वह हमारे साथ इतना अन्याय नहीं होने देगा। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र और मध्य रात्रि का समय मथुरा के उस कारागार में जहाँ देवकी और वासुदेव बंदी थे, एक अलौकिक मौनता छाई हुई थी। बाहर बारिश की बूंदें तेजी से गिर रही थी
मानो प्रकृति भी इस पवित्र घड़ी का स्वागत कर रही हो। देवकी माता अपनी पीड़ा का क्या वर्णन करे। वासुदेव मौन बैठे थे, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्हें आभास हो गया कि कुछ अद्भुत होने वाला है। नारद मुनि की भविष्यवाणी उनके कानों में गूंज रही थी, तुम्हारी 8वीं संतान कंस का संहार करेगी। फिर वह क्षण आया। अचानक कारागार में एक दिव्य प्रकाश फैला। देवकी के गर्भ से एक अद्भुत आभा निकली और उस आभा में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए, मुकुट पर मोर पंख, हंसती हुई आंखें, होठों पर वह मुस्कान जो सारे संसार का कल्याण करती है। देवकी और वासुदेव दोनों भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से प्रेम और भक्ति के आंसू बहने लगे। भगवान ने मधुर स्वर में कहा, हे देवकी, हे वासुदेव, मैं तुम्हारी 7वीं संतान बलराम के रूप में रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया था और अब मैं तुम्हारी 8वीं संतान के रूप में जन्म ले रहा हूँ। इस प्रकार अर्धरात्रि में जब पूरा संसार गहरी नींद में था, जेल की ठंडी और ऊंची दीवारों के बीच जन्म हुआ उस बालक का जो आगे चलकर जगत गुरु कहलाए। लेकिन जैसे ही भगवान ने मानव शिशु का रूप लिया, दिव्य प्रकाश लुप्त हो गया। केवल एक नवजात शिशु था जो सामान्य बच्चे की तरह रो रहा था, पर इस रुदन में भी कुछ अलौकिक था, मानो वह स्वयं सारे ब्रह्मांड में गूंज रहा हो। वासुदेव समझ गए समय आ गया है। उन्होंने शिशु को गोद में उठाया और तभी चमत्कार हुआ। जेल की सभी जंजीरें अपने आप खुल गई, ताले गिर पड़े, दरवाजे स्वयं खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें सम्मोहित कर दिया हो। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी। वासुदेव ने शिशु को टोकरी में लिटाया और सिर पर रख लिया। यमुना जी को पार करना था, पर नदी उफान पर थी। लहरें इतनी ऊंची मानो समुद्र हो। लेकिन जैसे ही वासुदेव ने यमुना में पैर रखा, चमत्कार हुआ। जल का स्तर कम होने लगा, लहरें शांत हो गई। ये मानो यमुना मैया स्वयं अपने कृष्ण के स्वागत में मार्ग बना रही हो। तभी वर्षा और तेज हुई। सहस्त्र फनों वाले शेषनाग प्रकट हुए। अपने विशाल फनों से शिशु को भीगने से बचाया। वासुदेव के हृदय में केवल एक भाव था, अपने बच्चे को सुरक्षित पहुंचाना। अतः वह पवित्र धरा गोकुल पहुंचे, जहाँ हर गली में प्रेम की सुगंध बसी थी, जहाँ गायों की हुंकार, बच्चों की किलकारियां और गोप गोपियों के मधुर गीत हवा में तैरते रहते थे। वही रास्ते में नंद बाबा और यशोदा मैया रहते थे। नंद बाबा जो केवल एक ग्वाले नहीं थे, बल्कि पूरे गोकुल के मुखिया थे, दयालु, न्याय प्रिय और सबकी प्रिय। यशोदा मैया का वर्णन करना तो सूर्य की रोशनी को दीपक दिखाने के समान है। प्रेम की साकार मूर्ति थी। गोकुल की हर महिला उन्हें माँ कहकर पुकारती। बच्चों के लिए उनका प्रेम अथाह था, लेकिन अपनी संतान न होने का दर्द उनके मन में गहराई तक बसा हुआ था। उसी रात जब वासुदेव यमुना पार करके गोकुल पहुँचे, यशोदा मैया के गर्भ में भी एक कन्या का जन्म हुआ। वो कन्या थी योग माया, भगवान की दिव्य शक्ति का रूप। वासुदेव नंद बाबा के घर पहुँचे और अजीब बात यह थी कि जब वे वहाँ गए तो सारे पहरेदार सो रहे थे, दरवाजे खुले थे। यशोदा मैया गहरी नींद में थी। उन्होंने अपने कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और नवजात कन्या को अपने साथ लेकर चले गए। वासुदेव वापस मथुरा पहुँचे तो फिर वही चमत्कार हुआ। जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। जंजीरें फिर से उनके हाथ पैरों में बंध गई। बाहर से लगता था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह हुई। गोकुल में यशोदा मैया की आंख खुली तो देखकर दंग रह गई। उनकी गोद में एक अप्रतिम सुंदर बालक था, जिसके चेहरे पर ऐसी आभा थी जैसे चांद धरती पर उतर आया हो। बड़ी बड़ी आंखें, मुस्कुराते होठ, माथे पर तिलक जो प्राकृतिक रूप से बना था। यशोदा की आंखों में खुशी के आंसू थे। वे उस बच्चे को छाती से लगाकर रोने लगी।
इतने सालों का इंतजार, इतनी प्रार्थनाएं, आखिरकार उनकी गोद भर गई। नंद बाबा भी जब जागे तो खुशी से पागल हो गए और पूरे गोकुल में जश्न का ऐलान कर दिया। नगाड़े बजने लगे, मिठाइयाँ बांटी गई, गाय खुशी से रंभाने लगी, जैसे वह भी जान गई कि उनका कन्हैया आ गया है। वहीं मथुरा में जब कंस को पता चला कि देवकी की 8वें बच्चे का जन्म हुआ है तो वह आग बबूला हो गया। तुरंत कारागार पहुंचा, आंखों में खून उतर आया, हाथ में नंगी तलवार लेकर चिल्लाया, कहाँ है वो बच्चा जो मेरी मौत का कारण बनेगा। देवकी ने कांपते हुए कन्या योगमाया कंस को सौंपी। कंस बिना कोई देरी किए उस कन्या को पत्थर पर पटकने की कोशिश करता है, लेकिन वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और 8 भुजाओं वाली देवी का रूप लेकर बोली, अरे मूर्ख कंस, तेरा काल तो गोकुल में पल रहा है। तूने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन जो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा वह तो सुरक्षित है। कंस का चेहरा पीला पड़ गया, समझ आ गया उसे धोखा दिया गया है। वह क्रोध में पागल हो गया, सैनिकों को आदेश दिया, जाओ मथुरा और आसपास के इलाके में जितने भी नवजात बच्चे हैं सबको मार डालो। लेकिन गोकुल में तो खुशियों का माहौल था। यशोदा मैया अपने कन्हैया को लोरी सुना रही थी। बच्चा गोद में मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान देखकर यशोदा का दिल भर आता और फिर शुरू हुई वो लीलाएं जो आज भी पूरे संसार को मोहित करती हैं। जब कन्हैया भूखा होता तो गाय खुद ही उसके पास आ जाती, जब वह रोता तो बारिश रुक जाती, जब वह मुस्कुराता तो फूलों से भरी हवाएं चलने लगती। नंद बाबा अक्सर कहते, यशोदा यह बच्चा कोई साधारण नहीं, इसमें कुछ तो दिव्यता है। लेकिन यशोदा हंसकर कहती, सभी माताएं अपने बच्चों को खास समझती हैं, हमारा कन्हैया भी हमारे लिए भगवान है। पर वह नहीं जानती थी कि उनका कहना कितना सच है। कंस जब अपने सैनिकों से हार गया तो राक्षसों की मदद ली। सबसे पहले उसने पूतना राक्षसी को भेजा, जो खूबसूरत महिला का रूप लेकर गोकुल पहुंची। उसने अपने स्तनों में जहर लगाया था और योजना बनाई कि दूध पिलाने के बहाने कृष्ण को मार देगी। यशोदा मैया उस समय घर पर नहीं थी। पूतना ने मौका देखा, कृष्ण को उठाया, दूध पिलाने लगी। लेकिन कृष्ण केवल दूध नहीं पिया, बल्कि उनकी सारी जीवन की शक्ति खींच ली। पूतना का असली राक्षसी रूप सामने आया और वह चिल्लाते हुए मर गई। उसका शरीर इतना बड़ा था कि कई मीलों तक फैला हुआ था। गोकुल के सभी लोग डर गए, लेकिन कृष्ण शांति से मुस्कुरा रहे थे। यशोदा जब लौटी तो अपने बच्चे को सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली। इस घटना के बाद गोकुल के लोगों को यकीन होने लगा, यह कोई बच्चा साधारण नहीं। जैसे जैसे बड़ा हुआ, लीलाएं चमत्कारी होती चली गई। यमुना में कालिया नाग का आतंक था। उसके जहर से पानी इतना विषैला हो गया कि कोई भी जीव उसके पास नहीं जा सकता था। एक दिन खेलते समय गेंद यमुना में गिर गई। सब डर रहे थे, लेकिन कृष्ण ने कहा, मैं लाऊंगा। वो यमुना में कूद गए। कालिया नाग ने हमला किया। उनके 100 फन थे, आंखों से आग निकल रही थी, लेकिन कृष्ण ने उनके सिर पर नृत्य करना शुरू किया। कालिया की शक्ति क्षीण होने लगी। अंत में उसने हार मानी और कृष्ण से क्षमा मांगी। कृष्ण ने माफ किया और समुद्र में जाने को कहा। इंद्र देवताओं को अपने बल पर बहुत घमंड था। जब गोकुल के लोगों ने उनकी पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू की तो वे नाराज हो गए। भयानक बारिश तूफान हुआ। गोकुल में चारों ओर पानी आ गया। लोग डरे हुए थे। तब कृष्ण ने कहा, डरो मत, मैं हूं ना। फिर हुआ वह चमत्कार। कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन तक उसे ऐसे ही थामे रहा। यह देखकर गोकुल के लोगों को पक्का विश्वास हो गया कि कृष्ण कोई साधारण इंसान नहीं। यशोदा मैया हैरान रह गई। नंद बाबा की आंखों में भक्ति के आंसू थे। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह कृष्ण से क्षमा मांगने आए। गोकुल में एक और घटना घटी जिसने कृष्ण की जिंदगी को नया मोड़ दिया। राधा का आगमन। बरसाने से आई राधा रानी
जिनकी एक झलक ने कृष्ण के हृदय को छू लिया। यमुना के तट पर पहली मुलाकात में ही उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे दो आत्माएं एक दूसरे को पहचान गई हों। उनका प्रेम इतना पावन था कि प्रकृति भी उनकी गवाह बनती। जब दोनों साथ होते तो हवा में प्रेम की सुगंध फैल जाती, फूल अपने आप खिल जाते। जब कृष्ण 16 वर्ष के हुए तो अक्रूर जी गोकुल आए, जो कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाने के लिए भेजे गए थे। उन्होंने बताया कि कंस ने एक कुश्ती का आयोजन किया है, सभी यादव युवकों को वहां आना है। यह सुनकर यशोदा मैया की दुनिया उजड़ गई। वह कृष्ण से लिपटकर रोने लगी। नहीं कन्हैया, तू कहीं नहीं जाएगा, तू मेरा है, केवल मेरा। कृष्ण की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने कहा, मैं आपका हूँ मैया, हमेशा रहूंगा, ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। राधा को जब पता चला तो वह टूट गई। कहा, तुम जा रहे हो, लेकिन मेरा प्रेम तुम्हारे साथ जाएगा। दूरी केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। पूरा गोकुल रो रहा था, गाय उदास थी, पक्षी चुप थे, जैसे खुशियों का सूरज डूब गया। मथुरा पहुंचकर कृष्ण ने सबसे पहले कंस के भेजे हुए चाणूर और मुष्टिक नामक पहलवानों को हराया। फिर एक झटके में कंस का वध कर दिया। कंस की मृत्यु के साथ ही वह श्राप टूटा जो देवकी और वासुदेव पर था। वे जेल से मुक्त हुए। जब कृष्ण ने अपनी वास्तविक माता देवकी के चरण छुए तो देवकी की आंखों में आंसू थे, लेकिन कृष्ण के दिल में अभी भी यशोदा मैया की याद थी। वे अक्सर गोकुल की तरफ देखते और मन ही मन कहते, मैं आपका हूँ कन्हैया, मैं आपका हूँ, कभी नहीं भूलूंगा। अब समझ आता है क्यों कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, लेकिन उन्हें गोकुल का माना जाता है। जन्म तो केवल शरीर का होता है, लेकिन पहचान प्रेम से बनती है। कृष्ण का शरीर मथुरा की जेल में हुआ, लेकिन उनकी आत्मा गोकुल में पली बड़ी। यशोदा मैया का दूध, नंद बाबा का आशीर्वाद, गोकुल की मिट्टी, यमुना का पानी, इन सब ने मिलकर कृष्ण को वह बनाया। वास्तव में कृष्ण का जन्म जेल में इस बात का प्रतीक है कि भगवान हमेशा कष्ट में आते हैं। जब धरती पर अन्याय बढ़ता है तो वे स्वयं अवतार लेते हैं, लेकिन पालन पोषण प्रेम से होता है। गोकुल के प्रेम के बाद से कृष्ण द्वारका के राजा बने। वे अर्जुन के सारथी बने, गीता का उपदेश दिया। लेकिन जब भी कोई उनसे पूछता वे कौन हैं, तो कहते, मैं तो गोकुल का ग्वाला हूँ, यशोदा मैया का कन्हैया हूँ। द्वारका में राज्य करते समय उनके मन में गोकुल की याद थी। वे अक्सर यमुना के तट पर जाकर उन दिनों को याद करते जब वे छोटे से कन्हैया थे। कृष्ण की 16,108 रानियां थीं, लेकिन उनके दिल में राधा रानी बसी हुई थी। उनके हजारों मित्र थे, लेकिन उनके दिल में केवल सुदामा ही बसे हुए थे। प्रिय भक्तजनों, जब आप कृष्ण जन्माष्टमी मनाएं तो याद रखिए, कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, लेकिन हृदय गोकुल में है। यही कारण है आज भी हम कृष्ण को याद करते हैं तो गोकुल के कन्हैया की छवि मन में आती है। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ भगवान श्री कृष्ण की जन्म उत्सव की कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और ऐसी अद्भुत कथाओं को सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा दीजिए। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी अद्भुत जन्माष्टमी की अन्य कथाओं के साथ।